नमस्कार दोस्तों, नमो भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं हरिद्वार का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा आश्रम, जिसका नाम है शांति कुंज। शांति कुंज आश्रम रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे आप अगर घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेन गेट पे आके एक एंट्री कार्ड से अपनी एंट्री ले सकते हैं। आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड दिखाना होता है, जिससे आपको एक एंट्री स्लिप मिलेगा और इस एंट्री स्लिप को लेकर आप अंदर जा सकते हैं और पूरा आश्रम घूम सकते हैं। आश्रम में एंट्री करते ही आपको राइट साइड में एक्यूप्रेशर पथ बना हुआ मिलेगा। इस पथ पर आप चलना चाहते हैं तो आपको जूते उतार कर चलना होगा और यहाँ पे जैसे आप चलेंगे तो आपको यहाँ पे पैरों में ये जो पॉइंट्स बना रखे हैं इन्होंने, एक्यूप्रेशर का ये रास्ता बनाया हुआ है, इस पे आपको महसूस होगा पैरों में हल्का हल्का सा। और साथ में ही यहाँ पे बहुत सारी औषधियों के पौधे भी लगाए हुए हैं। यहाँ बहुत ही सुंदर से फव्वारे वगैरह लगा रखे हैं और एक झरना भी बनाया हुआ है। तो यहाँ का जो माहौल है बहुत ही खुशनुमा होता है। यहाँ पे बहुत ठंडा सा माहौल रहेगा, आप बहुत देर तक यहाँ बैठ सकते हैं। यहाँ पर शुरू में ही एक वन औषधि प्रदर्शनी बनाई हुई है, जहाँ पे बहुत सारी औषधियों के बारे में बताया गया है। इस कोड पर आप स्कैन करेंगे तो आप उस औषधि के बारे में फुल डिटेल जान पाएंगे। यहाँ पर पंडित श्री राम शर्मा की जीवनी के बारे में बताया गया है। उनके पूरे जीवन की प्रदर्शनी को यहाँ पे दर्शाया गया है, कैसे उनका जीवन शुरू होता है और कैसे वो इस आश्रम का निर्माण करते हैं और कैसे इस संस्था को इतने भव्य स्तर पर बनाते हैं। इस आश्रम की 5000 शाखाएं पूरे देश भर में बनाई हुई हैं और 12 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और जन कल्याण में और चेतना विकास में, चेतना के उत्थान में ये संस्था कार्य कर रही है आज भी पूरे भारतवर्ष में। देवात्मा हिमालय मंदिर में आप प्रवेश करेंगे तो आपको यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी और यहाँ पर स्थान बनाया गया है ध्यान करने के लिए। इस स्थान पर आप बैठकर बहुत ही अच्छा ध्यान कर सकते हैं। आपका ध्यान बहुत ही गहरा होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत एकांत है। इस एकांत में आप थोड़ी बहुत देर भी बैठेंगे तो आपको बैठने से ही बहुत अच्छा लगेगा। इस स्थान पर जो वन्य औषधि प्रदर्शनी लगाई हुई है, इसमें भी बहुत सारे पेड़ पौधों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आप बहुत सारे औषधियों के पेड़ यहाँ पर देखेंगे जिनका नाम आपने पहले नहीं सुना होगा कभी। आप यहाँ पर जब भी इस कोड पे स्कैन करेंगे तो कोड पे स्कैन करते ही उस पेड़ के बारे में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। उसका किस चीज में उपयोग होता है, क्या उस पेड़ का नाम है, क्या उसका साइंटिफिक नाम है और क्या क्या उसके फायदे हैं।
आज के युग में ऐसी जानकारी आपको मिल जाती है तो आप औषधि का उपयोग कर पाएंगे अपने उपचार के लिए, अपनी बीमारी के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। यहाँ पर आपको बहुत से कोट्स पढ़ने को मिलेंगे, बहुत से सुविचार भी पढ़ने को मिलेंगे। आप यहाँ पर अंदर जब आश्रम में प्रवेश करते हैं तो रास्ते में बहुत से कोट्स लिखे हुए मिलेंगे आपको। यहाँ आप आकर निःशुल्क गाइडेंस ले सकते हैं, जो भी कुछ आप पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, अपनी कंसल्टेंसी कर सकते हैं, अपने सवाल जवाब जान सकते हैं और अनुदान काउंटर पर आप पहुँचकर अपना अनुदान कर सकते हैं। कोई भी डोनेशन जो आप देना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पे शताब्दी चिकित्सालय भी बनाया हुआ है, इसमें जाकर आप अपना कोई इलाज करवाना होता है, ट्रीटमेंट करवाना होता है, वो सब आप करवा सकते हैं। यहाँ पर विवेकानंद हॉल बनाया हुआ है। इस हॉल में जब आप प्रवेश करते हैं तो आपको यहाँ पर सेमिनार चलते हुए मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा उस सेमिनार को अटेंड करने के लिए। और जब आप आश्रम में घूमेंगे तो यहाँ पे आपको प्रदर्शनी लगी हुई मिलेगी आश्रम के बारे में, बहुत सी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और इसके साथ साथ ही जैसे आप पूरे आश्रम को घूमना चाहते हैं तो यहाँ का जो माहौल है बहुत ही सुंदर है। इस माहौल में आप जब घूमेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को जो मिलेगा, एक दिव्यता जो मिलेगी। यहाँ एक पूरी तरह से ये आश्रम एक शहर की तरह है, यानी कि आप लगेगा कि आप किसी दिव्य लोक में आ गए हैं, आप किसी एक दिव्य शहर में घूम रहे हैं। यहाँ पर संगीत विभाग में संगीत भी सीखा जा सकता है। अगर कोई यहाँ पर रह के संगीत सीखना चाहे तो 3 महीने के लिए यहाँ पे कोर्स होता है संगीत का, वो रहकर संगीत सीख सकता है। और भी बहुत अन्य तरह के यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज होती रहती हैं, बहुत से छोटे मोटे कोर्सेज करवाए जाते हैं। शाम को यहाँ पर आरती होती है। अगर आप आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर समय पर पहुंचना पड़ेगा। 6 बजे के आसपास यहाँ पर आप पहुंचिए और आरती में सम्मिलित हो जाइए। आरती समापन करने के बाद गायत्री माता के मंदिर की आप एक परिक्रमा करेंगे, उसके बाद आप आरती ले लीजिएगा। आरती लेने के बाद आप सीधा माता का दर्शन कर सकते हैं और प्रसाद के रूप में यहाँ पे चरणामृत बांटा जाता है। आप चाहे तो इस आश्रम में आजीवन भी रह सकते हैं। आपको पहले 9 दिवसीय कोर्स करना होगा, उसके बाद 1 महीने का एक कोर्स करवाया जाता है तथा उसके बाद आपको एक 3 महीने का कोर्स करवाया जाएगा। इसके बाद आप चाहे तो श्रम दान कर सकते हैं या अपना समय दान करके यहाँ पे रह सकते हैं। आजीवन किसी भी संस्था के साथ जुड़ के आप कार्यकर्ता बन सकते हैं। यहाँ पर भी एक ध्यान कक्ष बनाया हुआ है, आप चाहे तो आरती के बाद यहाँ पर भी ध्यान कर सकते हैं। यहाँ पर भी ध्यान करने के लिए आपको बहुत ही अच्छा माहौल मिलेगा। बहुत सारे प्रेरणादायक कोट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जिस तरह का भी कोट आपको पसंद आता है आप यहाँ से ले जा सकते हैं। और छोटी छोटी पुस्तकें भी आप अगर लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ले जा सकते हैं। और भी बहुत कुछ है यहाँ पर। जड़ी बूटी विक्रय केंद्र पर आप अपने रोग से संबंधित या कोई भी आपको स्वास्थ्य से संबंधित जड़ी बूटी चाहिए आप यहाँ से ले जा सकते हैं और उसको उपयोग में ले सकते हैं।
यहाँ पर साहित्य का एक विस्तार केंद्र बनाया हुआ है। जो भी पुस्तक आपको यहाँ पसंद आती है आप उनको ले जा सकते हैं। यहाँ पर हजारों ऐसी प्रेरणादायक पुस्तकें हैं जो आपको पढ़ने का मन करेगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक दो बार आप जरूर यहाँ से पुस्तक लेके जाइए। मैंने भी यहाँ से बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं, बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायक पुस्तकें हैं। हो सके तो आप यहाँ से एक छोटी सी पुस्तक जरूर लेके जाइएगा। उस पुस्तक का नाम है हारिए ना हिम्मत। यहाँ आपको बहुत सी अच्छी मालाएं या बहुत से अच्छे अच्छे कपड़े की धोतियाँ या वस्त्र मिल जाएंगे। जो भी आप परचेज करना चाहते हैं यहाँ पे आप बहुत कम दाम में उन सबको परचेज कर सकते हैं। शांति कुंज में एक पेड कैंटीन भी बनाया हुआ है। इस कैंटीन में आप जो भी कुछ खाना चाहते हैं वो आपको बहुत ही कम दाम पे यहाँ पर मिलेगा। और सबसे खास बात ये है कि ये खाना बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, बहुत ही स्वादिष्ट और सात्विक खाना होता है। आप रेट लिस्ट में देख सकते हैं कितनी कम प्राइस होती है यहाँ पर। जो भी कुछ आपको खाना हो आप यहाँ पे 100-200 रुपए में पेट भर के 2 लोग आराम से खा सकते हैं। यहाँ के जो लड्डू और मिठाई होते हैं बहुत ही शुद्ध और टेस्टी होते हैं क्योंकि उन्हें शुद्ध देसी घी में बनाया जाता है। आप जब भी यहाँ आए जरूर एक बार इनका स्वाद चखेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा इनका स्वाद। और आप चाहें तो पैक करवा के घर भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पर ये जो बिल्डिंग बनाई हुई है यात्रियों के रुकने के लिए बनाई हुई है। यहाँ पे जितने भी यात्री आते हैं रिसेप्शन पे पहले उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, फिर उनको यहाँ से रजाई और गद्दा मिल जाता है। रजाई और गद्दा मिलने के बाद आप अपने रूम में जाकर आप अपने रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। इस तरह का यहाँ पे रूम होता है। इस रूम में 6-7 लोग रुकते हैं। यहाँ पर और भी अलग तरह के रूम हैं जैसे डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग, तो वो अभी हम वीडियो में दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन आप यहाँ आएंगे तो आपको उस तरह के रूम भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे व्यवस्था के अनुसार ही आपको रूम मिलेगा। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो वो रूम अगर ऑक्यूपाइड होंगे तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अधिकतर वहाँ पे ये रूम मिल ही जाते हैं। अभी हम यहाँ पर समाधि स्थल पर पहुंच गए हैं। यहाँ पे संध्या के समय पे नाद योग होता है। नाद योग में पूरा शांति कुंज एक तरह से शांत हो जाता है। कोई भी जो यहाँ घूम रहा होता है या चल रहा होता है सबको वहाँ पे रुक जाना होता है। सूरज ढलने के बाद जब दिन रात में परिवर्तित होता है तो उस समय को संध्या का समय कहते हैं। यहाँ पर 15 मिनट का जो ध्यान होता है वो संध्या के समय पर होता है। मैंने जब यहाँ पर 15 मिनट के लिए बैठकर ध्यान किया तो वो मेरे लिए बहुत ही अद्भुत था। मैंने यहाँ पे ध्यान में गहराई को महसूस किया, यहाँ की ऊर्जा को महसूस किया और बहुत ही अच्छा और यादगार वो पल है मेरे लिए। अभी हम भोजनशाला में आ गए हैं। यहाँ पर आपको अपनी थाली और गिलास लेके आना होता है, उसके बाद आप पंगत में बैठ सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही शुद्ध और सात्विक भोजन मिलता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का भोजन होता है। आपको जितना भोजन पाना होता है आप यहाँ पे पा सकते हैं। सभी लोग यहाँ पे भोजन कर रहे हैं। जब हम यहाँ भोजन करने के लिए बैठे हमें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोटी के लिए इंतजार करना पड़ा था, लेकिन मेरे जो साथ में आए हुए थे वो खुद ही वहां से जाके रोटी ले आए थे क्योंकि वो यहाँ पे पहले भी रह चुके हैं तो वहाँ अच्छे से जानते हैं। और मेरे जो थाली में रोटी आई थी वो माता की चौकी से आई थी रोटी, जो माता के प्रसाद के लिए बनी थी। तो ये एक तरह से मेरे लिए कृपा ही है कि मुझे माता के प्रसाद की रोटी मिली। आप हमें कमेंट्स में बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरह की और भी वीडियोज हम आपके लिए लाते रहेंगे।